हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 24 नवंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो हाल ही में 21-22 नवंबर 2020 को 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी 21वीं सदी में सभी के लिए साकार अवसर। सऊदी अरब में आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन में 19 देशों के अलावा यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। बात की जाए G20 की तो यह एक 19 देशों तथा यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, बड़े एनबीएफसी के बैंकों में रूपांतरण के लिए पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बड़े एनबीएफसी बैंकों के रूपांतरण के लिए पैनल का प्रमुख पीके मोहंती को बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस संगठन के साथ मास्टर कार्ड ने महिला उद्यमियों को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत की है? तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिकी एजेंसी यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर महिला दुकानदारों के लिए एक प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट किराना उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रकार के शहरों जैसे कानपुर, लखनऊ, वाराणसी आदि में 2 साल का एक कार्यक्रम होगा जिसके तहत 3000 महिला दुकानदारों की सहायता की जाएगी। बात की जाए मास्टर कार्ड की तो मास्टर कार्ड एक पेमेंट सुविधा है जिसकी शुरुआत अमेरिका में वर्ष 1966 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महा आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में महा आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है। इस योजना के तहत 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इन घरों में शौचालय भी होंगे। इस योजना के लिए कुल 4000 करोड़ रुपए की राशि का खर्च किया जाएगा। बात की जाए महाराष्ट्र राज्य की तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई तथा वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जगह हजूर साहब, शनिवार बाड़ा, एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति, गेटवे ऑफ इंडिया तथा अवलोकतेश्वर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर के साथ दुनिया का पहला बैंक बन गया है। आरबीआई ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व व यूरोपीय सेंट्रल बैंक को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। आरबीआई की यह उपलब्धि और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि आरबीआई ने जनवरी 2012 में ही ट्विटर पर अपना खाता बनाया था और उसने बहुत जल्दी 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर कर लिए हैं। बात की जाए आरबीआई की तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है।
आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्ष 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व मत्स्य दिवस की थीम है मत्स्य पालन श्रृंखला में सामाजिक उत्तरदायित्व। बात की जाए मछलियों की, तो मछलियों की 28,500 प्रजातियां प्रचलित हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, विश्व टेलीविजन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1996 में विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया था। बात की जाए टेलीविजन की, तो यह दृष्टि निर्बंध पर आधारित है, जिसमें एक सेकंड में 22 से 25 चित्र दिखाए जाते हैं। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर ने 1924 में किया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत वर्ष 1959 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, लीना आचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थीं? तो हाल ही में अभिनेत्री लीना आचार्य का निधन हो गया है। लीना आचार्य की किडनी फेल हो गई थी तथा 21 नवंबर 2020 को उनका निधन हो गया है। लीना आचार्य ने हिचकी, सेठ जी, आपके आ जाने से तथा मेरी हानिकारक बीवी जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अभिनेत्री के तौर पर काम किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व बैंक ने मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना को लागू करने के लिए कितने अमेरिकी मिलियन डॉलर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना को लागू करने के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद भारत के मेघालय राज्य में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। बात की जाए मेघालय राज्य की, तो मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी शिलोंग है तथा वर्तमान में कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में हुलॉक, गिब्बन, मोर आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा गारो, खासी तथा जयंतिया यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, बार्कलेज ने वित्त वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने प्रतिशत का लगाया है? तो हाल ही में बार्कलेज ने भारत में के वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का अनुमान -6.4% लगाया है। जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 24 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत एक संघीय संघ है जिसमें 27 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है। महा आवास योजना के तहत कितने दिनों में 8.82 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 23 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 74 का संबंध प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं दिलीप कुमार, नैन्सी पांचाल तथा नितिन सोनी। सभी को बहुत बहुत बधाई।